दोस्तों रील्स और शॉर्ट्स का सही फायदा उठाते हैं। आइए सेकंड्स में कुछ वोकैबुलरी याद करते हैं। एक वर्ड होता है इलोप। इलोप का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ भाग जाता है, फरार हो जाता है, उसको इलोप कहा जाता है। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जैसे कंडक्ट मतलब किसी चीज का आयोजन करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। एग्जामाइन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की जांच करना, उसको जांचना, उसकी पड़ताल करना। प्रिलिमिनरी होता है, आपने देखा होगा कि हमारे एग्जाम का एक प्री एग्जाम होता है, उसी को प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक दौर। किसी भी चीज का जो प्रारंभिक जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुरुआती कह सकते हो, स्टार्टिंग बोल सकते हैं, प्रारंभिक बोल सकते हैं, प्रिलिमिनरी। ठीक है। इसके बाद आता है क्वालिटेटिव, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर क्वालिटी होती है, जिसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं गुणात्मक, यानी कि उसकी गुणवत्ता की बात हो रही है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटेटिव हो जाएगा। उसके बाद आता है हर्ट फेल्ट। मैंने कहा आप लोगों को हर्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां। तो हार्दिक मतलब जो हृदय से रिलेटेड होता है उसको हम लोग हर्ट फेल्ट कहते हैं, जो हृदय से निकल के आता है। बोलते हैं ना हार्दिक शुभकामनाएं, तो वही होता है हर्ट फेल्ट। ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एफिशिएंट का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी कि कुशल। विम्सिकल होता है सन की, यहां से हिला हुआ, एकदम उत्तेजित व्यक्ति कोई, है ना। आर्बिट्ररी होता है मनमाना, अपनी इच्छा के अनुसार करने वाला, मनमाना, जैसा आपने चाहा वैसा हो गया, आर्बिट्ररी। ठीक है, मनमाना। इम्ब्रेस एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है गले लगना या किसी से चिपकना या किसी को कडल करना, उसको स्वीकार करना, उसको प्रेम करना कह सकते हो। इम्ब्रेस के मैं यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स यहाँ पे बताता हूँ। इम्ब्रेस का जो सिनोनिम्स है, जैसे एक्सेप्ट करना किसी को, वेलकम करना, किसी का स्वागत करना, अडॉप्ट करना या सपोर्ट करना। ये इम्ब्रेस वर्ड के 4 सिनोनिम्स भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब देखिए एक वर्ड मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि ग्लटन जो शब्द होता है इसका मीनिंग क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताओगे और हमारे साथ इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।